और आप लोग सभी कैसे हैं? बढ़िया होंगे। पढ़ाई हो रही होगी। आज की क्लास है ना, फेल पास की जो कल चली थी क्लास, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए बीच में क्लास रोकनी पड़ी। उससे आगे क्लास पढ़ाते हैं। वही फेल पास वाले पढ़ा रहे थे। तो कल जो कंसेप्ट कराया था उससे नेक्स्ट कंसेप्ट है ये। यहाँ पर होता क्या है, और जितने भी नए छात्र जुड़े हुए हैं क्लास से, वो सभी है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। विषय होते हैं कुछ, तो यहाँ पर विषय होते हैं, और विषयों में क्या होता है, एक विषय में पास, दूसरे विषय में पास, और कुछ बच्चे दोनों विषयों में पास। तो या तो पास पास वाले होने चाहिए या फेल फेल वाले होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़े से कंसेप्ट से समझते हैं कि इस कंसेप्ट को समझा रहा हूं क्या होता है। कुछ स्टूडेंट थे, वो इंग्लिश में 40% पास हुए, मैथ में 30% पास हुए, जबकि दोनों विषयों की बात करें, दोनों विषयों में 20% पास हुए। इंग्लिश और मैथ दोनों में 20% पास हुए। तो इस वाली बात को समझेंगे, ये पास वाले हैं। तो एक फिगर से मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिगर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको मैं फिगर से थोड़ा सा समझाऊंगा। ये इंग्लिश वाले ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं मैथ वाले। तो ये इंग्लिश वाले हैं और ये मैथ वाले हैं। दोनों कितने ले लेते हैं? 20%। तो 20% तो इंग्लिश में भी हो रहे हैं, मैथ में भी हो रहे हैं। तो 20% ये गया 40 में, तो यहां पर कितना बचेगा? 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में ही पास हो रहे हैं। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में केवल 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल मैथ में ही पास हो रहे होंगे, और 20% ऐसे छात्र होंगे जो इंग्लिश में भी पास होंगे और मैथ में भी पास होंगे। तो यहां पर वही चीज आ रही है। देखो, अगर यहां पर इंग्लिश की बात करें तो 20 इंग्लिश में और 20 ऐसे भी छात्र हैं जो मैथ में ही पास हो रहे हैं और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं। तो 20 इंग्लिश के और 20 छात्र ऐसे जो मैथ में ही पास हुए, तो टोटल ये 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में पास होने वाले वो 40% है। अगर ये बात कही जाए केवल इंग्लिश में ही पास होने वाले, दूसरे विषय में पास होने नहीं वाले, तो वहां पर आपको 20% लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैथ की बात करें, मैथ में टोटल पास हो रहे हैं 30%। अगर केवल ये कहा जाए कि मैथ ही मैथ में पास हो और वो दूसरे सब्जेक्ट में नहीं हुए तो वो 10% होंगे। अगर टोटल मैथ की बात करें कि टोटल केवल मैथ में ही, चाहे किसी विषय में भी पास हुए हों, पर है ना कुल मैथ में ही पास होने वाले हैं, तो वहां पर हो जाएंगे 20 और 10 30%। अगर ये देखा जाए कि कुल कितने पास हुए, तो 20 ये प्लस 20 और प्लस के 10, तो कुल जो पास होने वाले हैं 50% है कुल पास हो। तो फेल होने वाले कितने हैं? फेल होने वाले क्या होते हैं? टोटल 100% होते हैं। 100 में से पास वाले घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे? फेल होने वाले भी 50% आ जाएंगे। तो ये तो इसका कंसेप्ट है। अब इसको जो हम टेस्ट में करना है वो ये केवल समझाने के लिए कराया है। जो हम टेस्ट में बैठेंगे वहां पर क्या करना है वो चीज मैं आगे बता रहा हूं इसमें। हाँ, तो यहां पर देख लेते, देखो 58%। अब ये नहीं देखना है किस विषय में पास हो रहे हैं, केवल ये देखना है हमें। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, बस ये देखना है कि यहां पर है ना सवाल जैसे जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से देखना है आपको। क्या करना है? 58% मैथ में पास हुए हैं, 37% गणित में पास हुए हैं,
और दोनों विषयों में कितने हुए हैं, 19% पास हुए हैं। पास पास वाले होने चाहिए, या तो फेल फेल वाले होने चाहिए या पास पास वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि फेल वाले क्या पास वालों के साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। फेल वालों की कैटेगरी अलग बन जाती है और पास वालों की कैटेगरी अलग बन जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें क्या यहां पर बनानी है, फेल वालों की अलग कैटेगरी बनानी है और पास वालों की अलग कैटेगरी बनानी है। तो यहां पर या तो फेल वाले लेंगे या पास वाले लेंगे, ये बात आपको बिल्कुल उतार लेनी है दिमाग में। यहां पर देखते हैं 58 और 37%। 37 में से अगर 19 गए तो कितना बचेगा यहां पर, निकालो। अरे भैया यहां पर जो 37 है ना, पहले 37 में से 19 घटा दो। जब 19 घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा, अच्छा 20 घटाओ तो कितना बचेगा, 17। एक और जोड़ दो उसमें 18। 18 और 58 कितने हो गए, 18 और 58 हो गए 76%। तो पास वाले कितने आ गए, 76% पास वाले आ गए। कुल पास 76%। तो फेल वाले क्या हो जाएंगे, फेल वाले हो जाएंगे 100 में से और 76 गया तो 24% कुल फेल हुए, जिसमें ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही है। कैलकुलेशन की क्लास में किसी दिन लूंगा कि कैलकुलेशन हमें कैसे फास्ट करनी है। ऐसे नहीं कि यहाँ 58 और प्लस 37 जोड़ने लगे फिर 19 घटाने लगे, ऐसा नहीं करना है। बस दिमाग ही दिमाग में घटेगा, गुणा करना भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये सवाल में ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्या हुआ, ये दोनों विषयों फेल है तो यहाँ पर आपको फेल लिखना है। कोई दिक्कत ज्यादा वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो फेल लिखा है वो ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर फेल है। और यहाँ पर जो निकलेंगे ये कौन से निकलेंगे, पास वाले पूछे तो ये 24% कौन से हैं, 24% है ना, पास वाले आ गए हैं, ठीक हो। और एक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, 47% छात्र गणित में और 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने छात्र दोनों विषयों में पास हुए, जल्दी जल्दी करो। हाँ तो 40 47, 40 प्लस 47 तो -17। यहां से क्या निकलेंगे, कुल फेल, कुल फेल 17, 20 बचेगा, 20 60% कुल फेल हो गए। तो कुल पास कितने हो जाएंगे, कुल पास हो जाएंगे यहां पर 100 माइनस 60 बराबर 40% कुल। तो कितने 40%, अरे 70% बचेंगे, 70%। और 70 गए तो यहां पर 30%। तो कुल पास कितने हो जाएंगे, 30%। कैलकुलेशन पे आप ध्यान दिया करो, पूरा पूरा कैलकुलेशन पूरी पूरी करो अपने आप, पूरा पूरा ध्यान दो कैलकुलेशन पे, है ना। और मेरा तो तुम्हें मालूम है। बनाओ। तो बस यहां पर मैं क्या देखना है आपको, 52 38 और क्या हो रहा है, ये फेल हो रहे हैं, दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, दोनों विषयों में पास, बस ये देखना है क्या हो रहा है, पास। तो क्या पूछा, फेल वाले। तो यहां पर क्या चाहिए हमें, तीनों फेल फेल होने चाहिए। तो बनाते हैं, देखो चलो इसको है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, लिख करके सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। अभी मैंने 2 सवाल करा दिए ऐसे। एक परीक्षा में 45% अंग्रेजी में, 63% छात्र गणित में और 17% छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। अभी ऐसे ही क्वेश्चन एक छोड़ा है, इसको मैं करा देता हूं। तो यहां पर क्या है, पास तीनों में ही, तीनों चीज क्या होनी चाहिए, एक विषय में पास 45 और दूसरे में पास 63 और दोनों के घटा देंगे, दोनों के कितने हैं 17% वाले, दोनों के घटा देंगे। तो यहां पर ये कितना बचेगा, 91%। तो कुल
फेल कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 91 बराबर 9% कुल फेल हो जाएंगे। और इसमें ऑप्शन ए वाला सही है। तो इस वाली बात को लिख भी सकते हैं, यहां पर भी पास वाला होना चाहिए, ये भी पास वाला, और यहां माइनस, दोनों में पास। इस वाली बात को नोट कर सकते हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 40% पास हुए, जबकि विज्ञान में 30% फेल हुए। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पास आ रहा है, ये फेल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या ले, और यहाँ पर देखना है क्या आ रहा है, फेल हो रहा है, तो 2 फेल है, तो फेल फेल ले लेते हैं ना, तो कुल फेल निकालेंगे। तो कुल फेल निकालने के लिए यहाँ पर 40% हिंदी में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, 100 में से 40 गए तो 60% हिंदी में फेल हो रहे हैं, और विज्ञान में 30% फेल हो रहे हैं, और दोनों विषयों में 10% फेल हो रहे हैं। तो इसमें से घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो कुल फेल है, ये फेल है, तो कुल पास कितने हो जाएंगे, कुल पास हो जाएंगे, कुल पास बराबर 100 माइनस 80 बराबर 20% कुल पास। ऑप्शन बी वाला इसमें सही है। एक परीक्षा में हिंदी में 55% पास हुए, जबकि विज्ञान में 61% फेल हुए, दोनों विषयों में 44% विद्यार्थी पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। 6वां सवाल है, देखेंगे तो यहां पर क्या है, दोनों में क्या हो रहे हैं, 44% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो यहां पर पास पास लेंगे, तो कुल पास निकालने के लिए पहले एक विषय में पास कितने हो रहे हैं, तो यहां पर 55% पास हो रहे हैं, और दूसरे में कितने हो रहे हैं, 61% फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे हैं, 100 में से 61 गए, तो 100 में से 61 गए तो 39 बचेंगे, और दोनों विषयों में कितने हो रहे हैं, 44 हो रहे हैं। 55 में से 44 है तो 11, 39, 50% कुल पास हो रहे हैं, कुल पास हो रहे हैं, तो कुल फेल कितने होंगे, 100 माइनस 50 बराबर 50% कुल पास होंगे। कुल फेल कितने होंगे, 50%। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, कुल फेल 50% होंगे। एक परीक्षा में गणित में 40% फेल और अंग्रेजी में 20% पास, जबकि दोनों विषयों में फेल 30%। यदि परीक्षा में कुल पास विद्यार्थी 40 हो, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो परीक्षा में पास कितने हैं, परीक्षा में कुल पास इतनी है, परीक्षा में कुल पास इतनी है। तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, क्या है, यहाँ पर कुल पास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पास वाले एक में पास प्लस दूसरे में पास और माइनस दोनों में पास। इससे पहले वाले साल में यही बताया था। तो पास निकालेंगे, तो एक में पास कितने, यहां पर फेल है 40 फेल है, तो 100 में से 40 गए तो 60% गणित में पास, प्लस 20% ये पास। अच्छा फेल निकालने पड़ेंगे, फेल यहाँ पर फेल निकालने पड़ेंगे, ये पास के लिए है, लेकिन यहाँ से को फेल है ना, तो फेल वाला लगेगा। फेल के लिए भी क्या हो जाएगा, एक में फेल प्लस दूसरे में फेल और माइनस दोनों में फेल। तो फेल निकालते हैं, एक में फेल कितने, यहां पर फेल कितने 40%, और यहां पर अंग्रेजी में कितने फेल हो जाएंगे, 100 में से 20 गए, ये वाले 100 में से यहां 20 जाएंगे,
100 में से 20 गए तो यहाँ 80% फेल आ जाएंगे, तो 80 और दोनों में फेल कितने 30, तो कितने हो जाएंगे 90। 90% कुल फेल हो गए, तो पास कितने हो गए, पास आ जाएंगे। टोटल कितने होते हैं 100 माइनस 90 बराबर 10% पास हो गए। और यहाँ पर जो 10% की वैल्यू दे रखी है हमें, 10% बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 40, तो 40 कुल पास हुए। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर 40/10 और इंटू 100, 0 से 0 बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 400 थी, जिसमें ऑप्शन बी वाला सही है। तो हमें करना क्या है ये बता देता हूं, इतना नहीं करना है, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, ये तो कंसेप्ट है कि पूरा इसकी थ्योरी है। करना क्या है हमें, 40 इसमें फेल, यहां पर भी कितने फेल हो जाएंगे 80 और 40 120, 120 में से 30 गए तो कितना हो जाएगा 90, तो कुल फेल 90, तो कुल पास कितने हो जाएंगे, तो 100 में से 90 गए तो 10% बराबर 440 40, 100% बराबर 0 से 0 जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ये टेस्ट में हमें करना है। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में और 65% गणित में पास हुए, जबकि 73% दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, वही पास हो रहे हैं ना। यह पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 496, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी परीक्षा में बैठने वालों की, वो संख्या आपको निकालनी है। अभी करा दिया है, निकालो, बस कुछ नहीं करना है, यही करना है। 70 और 65 ये जोड़ेंगे तो पास वाले विद्यार्थी निकालेंगे 70 प्लस 65 और दोनों घटा देंगे, तो यहाँ पर 70 गए तो 3 बचेगा और 65 में से 3 गया तो 62% कुल पास हो गए। और 62% बराबर यहाँ पर दे रखा है 496, तो 100% स्टूडेंट होते हैं परीक्षा में बैठने वाले, तो 496/62 और इंटू 100, और 62 से ये 8 दूनी 16, 8 बार ये जाएगा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, बैठने वालों की संख्या 800 है, जिसमें ऑप्शन ए वाला सही है। हाँ तो इसे बनाओ, 2 सवाल करा दी बिल्कुल ऐसे ही, इसको भी बनाओ। चलो ऐसा है कि सभी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के भेजना है ना। एक हॉस्टल में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है। यदि 75% हॉकी और 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल पहले समझ लेते हैं कि कुछ हॉस्टल में बच्चे हैं, मान लेते हैं, उसमें से कुछ हॉकी खेलते हैं और कुछ फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ बच्चों दोनों में से ऐसे होते हैं कि जो फुटबॉल भी खेलना पसंद करते हैं और हॉकी भी खेलना पसंद करते हैं। वही सवाल है। अगर इस तरीके का सवाल आए तो आपको क्या करना है, दोनों खेलने वालों की निकालना, दोनों खेल 75% हॉकी प्लस 45% फुटबॉल, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 से ऊपर हो जाएगा, कितना होगा 120 हो जाएगा, तो 100 घटाना है यहां पर। ऐसा सवाल कोई भी आए उसमें ऐसे ही करना है हमें, दोनों खेलने वाले अलग अलग जोड़ेंगे और वहां पर है ना 100 घटा देंगे, तो यहां से क्या निकलेगा, दोनों खेलने वाले जो बच्चों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 20%, और कुल यहाँ पर बच्चों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है 600 है, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, बराबर 120 लड़के ऐसे होंगे जो कि दोनों खेल खेलेंगे, जिसमें ऑप्शन वी वाला इसमें सही है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय और 44% कॉफी, प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अथवा दोनों को जरूर पसंद करता है।
यदि 160 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों को पीते हैं तो कुल कर्मचारी कितने हैं? आप भी बताओ, आप है ना, कौन कौन है ना, बोलो हाथ खड़ा करके, चाय और कॉफी कौन कौन पीता है? क्या चाय चाय पीते हो, कॉफी कॉफी पीते हो? कुछ भी आ जाए पीने दो, है ना। तो ऐसे कर्मचारी भी होते हैं। तो क्या देखते हैं सवाल को। अभी मैंने बताया है कि ऐसे आए, प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अथवा दोनों को जरूर पसंद करता है। तो क्या करना है, वो दोनों निकालने के लिए 72 और प्लस 44 माइनस 100। 72 और 44 116, 116 में 100 गए तो 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि दोनों को पसंद करते हैं। और यहाँ पर जो 16% बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 160 कर्मचारी दे रखे हैं। तो 100% बराबर कितना होगा, 160/16 इंटू 100। इससे ये 10 बार और बराबर 1000 कर्मचारी टोटल हैं। और यहां पर ऑप्शन ए वाला इसमें सही है। एक मैदान में 68% घोड़ों पर घूमना पसंद करते हैं और 48% गधे पर घूमना पसंद करते हैं। तो दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? दोनों का मतलब गधे और घोड़ों दोनों पर घूमने वालों की दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? गधे पर घूमने वालों की संख्या 144 है। यदि गधे पर घूमने वालों की संख्या कितनी है, 144। बनाओ। एक सवाल इससे पहले वाला छोड़ा है और एक ये, दोनों के सभी को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भेजने हैं। और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट क्लास में इस वाले सवाल को समझाएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए सभी एक्सपर्ट होम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।